जय मिस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग संडे चर्च से घर पे आए। घर में अपना बाइबल वगैरह तुरंत रखने के बाद इतना गर्मी है कि हम लोग घर में नहीं रहे और निकल पड़े हैं गोरखे हाट घूमने के लिए सिलीगुड़ी का, जो कि लगता है एमएल एक्रोपोलिस जो शॉपिंग मॉल है, करीब 1.5-2 साल पुराना, सिलीगुड़ी में आनंद लोक के ऑपोजिट पे। वहाँ पे हर रविवार को रहता है सुबह 9-10 बजे से शायद रात को 9 बजे तक। तो बहुत दिनों से ही आने का मन था, बट आज हम लोग आए हैं फाइनली। तो जैसे हम लोग एंटर हुए, यहाँ पे हम लोगों को दिखता है पहले जितने भी पहाड़ के रेयर प्लांट्स हैं वो सब स्टॉल्स, करीब 10-12 स्टॉल्स प्लांट्स के होंगे। तो प्लांट्स लवर के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमें मिला पहाड़ का ऑर्गेनिक दाल वगैरह, और यहाँ पे एक स्टेज सज रहा है जिस पे शाम के समय पे गोरखाली फोक सॉन्ग्स होंगे। और यहाँ पे है मेनली खुकरी का दुकान, और दुकान 2-3 और भी है। तो यहाँ पे मैंने शूट किया था, जो कि है खुकरी और बाकी हथियारों का भी, बट मेनली यहाँ पे खुकरी ही है। तो हम लोगों ने कुछ दाल वगैरह का दाम पूछ के फिर आगे बढ़े, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वूल से बना हुआ बहुत सारे टॉयज़ थे जो कि बहुत अच्छा लगा। उसके बाद है ये जूस वगैरह का दुकान जो कि हिल्स पे ही बनता है। और सबसे बढ़िया यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हर्ब जो कि टेबल पे रखा हुआ है, तीतेपाती बोल के, उससे बना हुआ साबुन का स्टॉल है, जो कि अपना स्किन एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके ऑपोजिट में ही मुझे दिखता है यहाँ पे जो चिवड़ा बोलते हैं हम लोग, चीरा, वो मकई का। तो वहाँ पे दाम पूछने के बाद मैं और एक दुकान पे आई जहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे छाछ मिलता है। तो मैं उनसे पूछी कि अगर प्लेन मिलेगा तो पीऊँगी। उन्होंने टेस्ट करने के लिए दिया, वहाँ पे मसाला डाला हुआ था तो मुझे पसंद नहीं आया। तो सिस्टर बहुत अच्छी थी कि बोला आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए। तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए ही दिया गया था, तो हमने उनका लॉस ना हो इसलिए उनसे फिर पानी खरीद के पी लिया। तो थैंक यू सिस्टर जी। उसके तुरंत बाद हम लोग आ गए जहाँ पे मिलता है बहुत सारे भूटानीज़ आइटम्स, जिसमें याक का छुरपी था और गाय का दूध से बना हुआ छुरपी भी था। तो गाय का वाला जो था 3.50 में, और याक वाला का 100 में 3 मिल रहा था। तो ये भी देख के हम लोग अभी खाने के लिए जाएंगे कुछ आइटम्स, क्योंकि हमने लंच किया नहीं है। तो यहाँ से निकल गए हम लोग खाने का जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उस साइड पे। और यहाँ आने के बाद कौन दिखती है मुझे, मिरिक में जिनसे मैंने लाफिंग खाया था वो वाला आंटी। मैंने सोचा आने के टाइम पे बात करते हैं, अभी तो खा लेते हैं पहले। तो हम लोग क्या क्या मिलता है वो देखने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे। एक भाई ने अपना चिमटा बजा के हमारा ध्यान आकर्षित किया, तो हमने उनका दुकान पे भी थोड़ा सा नज़र फेर लिया। वहाँ पे मिल रहा था उनका झोल मोमो, चीज़ मोमो, कुरकुरे मोमो। तो अभी तो हमें वो नहीं चाहिए था, तो हमने खाली उनसे थोड़ा सा बात करके हम लोग आगे बढ़ गए। और यहाँ पे मटके में चिकन का सूप, चिकन का अचार, ये सब रखा हुआ था। फिर हम लोग आगे बढ़े और हस्बैंड को बोला कि सेल रोटी खाएँ। तो हम दोनों ने ये वाला जो है ब्लैक कलर का कोदो का सेल रोटी वो पूछा, तो बोला कि 50 रुपीज़ में एक प्लेट मिलेगा। तो हमने सोचा कि सब्ज़ी क्या है, उन्होंने बोला आलू है और टमाटो प्याज का चटनी है। मैंने सोचा शायद दोनों में से एक चटनी मिलेगा एक प्लेट में, तो मैंने बोला ठीक है एक प्लेट दे दीजिए। उन्होंने तो पूछा ही नहीं क्या दूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी देगा वही खा लेंगे। फिर 3 सेल रोटी के साथ हमें मिला टमाटो प्याज का चटनी, वो भी इतना भर भर के, और मिला हमें आलू दम, और वो भी इतना टेस्टी था। खाने के बाद लग रहा था कि बचपन में हम लोग जब शादी ब्याह में जाते थे गांव में, तो उस टाइम पे जैसा वाला टेस्ट मिलता था, एकदम प्लेन टेस्ट लेकिन बहुत ही टेस्टी। तो वो वाला याद आ गया आज। तो बहुत मज़ा आया सच में। इस गोरखे हाट में जाने के बाद तो मुझे लगा सच में मैं गाँव में ही हूँ, और वो भी गाँव में फेस्टिवल के टाइम पे, मतलब जब सब कोई एक जगह पे हैं, किसी का शादी ब्याह है, वैसा वाला। उसके तुरंत बाद ही फिर मुझे दिखा छाछ का दुकान। तो फिर क्या था, मैंने सोचा चलो अभी छाछ तो मुझे पीना ही है, वो भी प्लेन छाछ। तो मैंने उनसे बोला एक आप ग्लास दे ही दो। तो एक ग्लास मैंने 30 रुपया में प्लेन छाछ लिया, जो कि लोलेगांव लाभा से आता है उन लोगों का। और इन लोगों का ये मटका जो है, ये देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसे हम लोग नेपाली में ठेकी शायद बोलते हैं, और ये काठ का बना हुआ मटका रहता है।
तो इसमें रखा हुआ छाछ पी के तो बहुत मज़ा आ गया। ये देखिए कितना सुंदर है टेकी, लग रहा है सच में गांव में ही हूँ। और ये हम लोग खाने के पीने के बाद तुरंत गए आंटी के पास बात करने के लिए, और आंटी भी बहुत ही मजाकिया है और बहुत फ्रैंक है। तो बोल रही थी कि मैं 3 जगह पे जा चुकी हूँ, तीन दिशा मैंने कवर कर लिया, 2 दिशा मिरिक में और 1 दिशा यहाँ पे। अभी और 1 दिशा मिल जाए ना गोरखेहाट का तो मज़ा आ जाएगा। रेस्ट नहीं ले रही हूँ बोल के हंस रही थी। तो उनसे भी और एक हम लोगों ने फाले ख़रीद लिया हस्बैंड के लिए, और अभी हस्बैंड फाले यहाँ का खाएंगे। और मैंने भी थोड़ा सा उनके यहाँ से टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि लाफिंग मैं यहाँ पे नहीं बेचती हूँ, मैं खाली मिरिक में ही लाफिंग बेचती हूँ, और मिरिक में मैं वेजिटेरियन स्टॉल लगाती हूँ, इसीलिए यहाँ पे लाफिंग नहीं लाई हूँ। तो लास्ट में उनसे थोड़ा बात करने के बाद, हंसी मजाक करने के बाद हम लोग वहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो आंटी को देख के तो बहुत ही मज़ा आता है, हंसी मजाक करती रहती, इतना बात करती रहती हैं। उसके बाद ये देखिए कुछ ऑर्नामेंट्स के दुकान पे आए, दाम वगैरह पूछा और बहुत ही अच्छा डिज़ाइंस का था। और यहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ कपड़े भी रखते हैं। और ये है एक पहचानने वाली बहन, उनके स्टॉल पे गए, एक पैकेट का बिस्किट का पैकेट लिया, फिर लौट के आ गए मोमो खाने के लिए। और ये है पॉर्क मोमो, और ये पॉर्क मोमो 100 रुपीज़ में 4 पीस है, लेकिन ये 4 पीस ख़त्म करने में दम निकल गया मेरा। और मुझे तो खाना था और पॉर्क का अचार, लेकिन ये खाने के बाद मेरा हिम्मत ही नहीं पड़ा। तो अब यहाँ से हम लोग निकल ही रहे थे, इन लोगों का ये जो है इसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, जहाँ पे लिखा हुआ था कि कोदो जो है, कोदो का ढींड़ो, वो लोकल चिकन का सूप के साथ मिलता है। खाया तो नहीं, लेकिन देख के रखे। और हस्बैंड ने दूसरे स्टॉल पे जाके उन्होंने पकोड़ा खाया। और यहाँ पे देखिए कितना सारा डिज़ाइन का पकोड़ा मिलता है, मोमो का भी पकोड़ा जैसा बना के रखा हुआ है, कुरकुरे मोमो शायद। तो फ़िलहाल मुझे तो और कुछ नहीं खाना है, थोड़ा सा एसी का हवा खाने के लिए हम लोग शॉपिंग मॉल में भी घुस गए, और दोनों थोड़ा सा इधर उधर फ़ोटो शूट किया, थोड़ा इधर उधर घूमे। और उसके बाद हमें और एक जन के यहाँ पे आज बर्थडे पे जाना था एक घर पे, तो वहाँ के लिए गिफ्ट ख़रीदना था। तो थोड़ा सा भी एक चक्कर यहाँ का लगाने के बाद, कुछ दुकानदारों को इरिटेट करने के बाद, चीज़ों का दाम वगैरह पूछ के, फिर हम लोग चले गए सिटी स्टाइल पे। सिटी स्टाइल पे जाके वहाँ पे एक गिफ्ट ख़रीदा, और गिफ्ट ख़रीदने के बाद हस्बैंड कर रहे बिल, और मैं हूँ यहाँ पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।